माता पिता। और मैंने नाम पूछा, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड? सब साइलेंटली, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड? द पर्सन। अच्छा, माता जी बोल रही है, मैं अच्छे माता जी आज तू और गूगल करो, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे रीच व्यक्ति कौन है? रीच यानी पैसे वाला व्यक्ति कौन है? द डेफिनेशन ऑफ रिचेस्ट पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द पर्सन। हर एक व्यक्ति के रिचेस्ट पर्सन की डेफिनेशन अलग होती है। सम पर्सन थिंक दैट हु आर फिजिकली फिट, दोज पर्सन आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। जो फिजिकली फिट होते हैं वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। सम पर्सन थिंक दैट द पर्सन आर हु हैज द ग्रेट एंड शार्प मेमोरी पावर, दे आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोग सोचते हैं कि जिनके पास बहुत अच्छी बौद्धिक क्षमता होती है वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है। सम पर्सन आर थिंक दैट द पर्सन हु विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, दे आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो लोग ये सोचते हैं कि जिनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल जाए वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, राइट? सम पर्सन थिंक दैट हु हैव टू मच मनी, राइट, दे आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। जिसके पास अनाप शनाप बहुत सारे पैसे हैं वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ऐसा दुनिया सोचती है। और शायद आप लोग भी वही सोचते हैं, बाहर कुछ भी बोलो अंदर ऐसा ही, राइट? ये ऐसा सोचते हैं। सम पर्सन थिंक दैट हु हैज ग्रेट विल पावर, दे आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। यानी जिनके पास बहुत अच्छा आत्मविश्वास है अथवा विल पावर यानी क्या बोल सकते हैं, आत्मशक्ति है, प्रबल आत्मशक्ति है, वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। मैं आचार्य जी हमेशा एक लाइन बोलते थे, मैनी पर्सन मैनी माइंड, मैनी मैन मैनी माइंड्स। जितने व्यक्ति उतनी खोपड़ी, राइट, उतना दिमाग उतने विचार। तो हर एक पर्सन की रिचेस्ट होने की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, बट अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, ये मैंने आपकी डेफिनेशन बताई कि हु हैज़ ग्रेट हेल्थ, हु हैज़ ग्रेट वेल्थ, हु हैज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन दिस लाइफ, हु हैज़ बीन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, they are the different definitions of each and every people. But according to my, who is the richest person of the world? According to me and most reverend Acharya Vibhav Sagarji Maharaj, our most reverend preceptor, क्योंकि हमारे ही आचार्य जी हैं, दोनों माता जी के नहीं, पूरे संघ के हैं, राइट? आचार्य जी के भी गुरु है। So my most reverend preceptor Ganacharya Virat Sagarji Maharaj is the richest person of the world because he has the 3 diamonds, right? उनके पास 3 डायमंड थे। फर्स्ट डायमंड इज राइट नॉलेज, सेकंड डायमंड इज फर्स्ट डायमंड इज राइट फेथ, सेकंड डायमंड इज राइट नॉलेज एंड थर्ड डायमंड इज राइट कैरेक्टर, राइट? जिनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न होते हैं, वो दुनिया का वो ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और वो रत्न का फल ही समाधि होता है और वो आचार्य ने उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया। सो आई कैन से दैट एंड आई एम वेरी प्राउड दैट माय मोस्ट रेवरेंड प्रिसेप्टर आचार्य विराट सागर महाराज इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। दुख जरूर होता है, माता जी को भी दुख हो रहा है, मैं भी हिम्मत करके बोल रही हूँ, बट आचार्य जी ने सुबह में बहुत एक अच्छी बात बोली थी कि दुख के साथ हमको ये भी याद रखना है कि आचार्य जी के जो विजन हमारे लिए थे, जो जिन शासन के लिए, जिनवाणी के लिए, साधुओं के लिए वो जो सोचते थे, वो विजन को पूरा करना, वो हमारा सच्चा समर्पण उनके चरणों में रहेगा। तो आचार्य जी इज all like all in one. Acharya is the richest person of the world. Acharya is like a GPS, right? GPS पता है? What is the full form of GPS? GPS का full form क्या होता है? अरे आपके सबके मोबाइल में है ना GPS? यहाँ से बाहर जाना है तो GPS ऑन कर दिया, जहाँ जाना है आप पहुँच जाते हो, राइट? है ना? आपके मोबाइल में है, आपकी कार में है कि आपके GPS
जीपीएस ऑन किया, आपको बावन गजा जाना है तो पहुंच जाओगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहती, राइट। जीपीएस ऑन करने पर आपका बेटा कहाँ पर है, आपका बेटा कार लेके कहाँ गया है, आपके मोबाइल में पता चलेगा कि आपके बेटे की कार कॉलेज में गई है कि होटल में गई है, राइट। तो जीपीएस सब कुछ बता देता है। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कि ग्लोबल की पोजीशन क्या है वो जीपीएस बताते हैं। सेम एज माय मोस्ट रेवरेंड प्रिसेप्टर आचार्य विराट शंकर जी महाराज इज ऑल्सो लाइक अ जीपीएस, जी फॉर ज्ञान, पी फॉर प्यार और एस फॉर शक्ति। उनके ज्ञान के कारण, प्यार यानी उनके वात्सल्य के कारण, और एस फॉर शक्ति मीन्स उनकी ब्लेसिंग रूपी शक्ति आज प्रेजेंट में नहीं है, बट वी आर डैम श्योर दैट वो जहाँ भी हो हम सभी लोगों को भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। दैट्स वाई उनके ज्ञान प्लस उनके संस्कार, उनके प्यार यानी उनके वात्सल्य और उनके ब्लेसिंग रूपी शक्ति से हम सभी लोग अपनी लाइफ यानी इस भाव से मोक्ष तक चले जाएंगे, वो श्योरिटी हम सभी लोगों में है। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको रोड क्रॉस करना होता है तो पहले इधर देखता है, फिर उधर देखता है, फिर कोई ट्रैफिक कोई व्हीकल्स आते हैं वो पीछे आता है, फिर धीरे से इधर देखता है उधर देखता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे आता है। 10-15 मिनट चली जाती है पर इंदौर का रोड क्रॉस नहीं कर पाता बिकॉज टू मच ऑफ ट्रैफिक, टू मच व्हीकल्स, राइट। ये सीन पीछे खड़ी खड़ी मम्मी आराम से देख रही थी कि बच्चा आगे जा रहा है, पीछे देख रहा है, उधर देख रहा है और वापस आ रहा है। फिर धीरे से मम्मी आती है, क्या करती है, हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ती है फिर बच्चा क्या करता है, रोड की इस साइड से उस साइड खेलते कूदते हुए झूमते हुए वो छोटा बच्चा मम्मी की फिंगर पकड़ते पकड़ते आराम से क्रॉस कर देता है, राइट। तो उसके लिए रोड क्रॉस करना क्या हो गया, अभी तक चैलेंज भी 15 मिनट से क्रॉस नहीं हो रहा था, बट अब उसके लिए रोड क्रॉस करना क्या हो गया, गेम हो गई, खेल। वो खेलते खेलते जा रहा है, बट दुख की बात यह है कि वो उंगली हमसे छूट गई, राइट। वो नियति समझो, जो भी समझो, वो छूट गई। बट विश्वास है कि हमारे जितने भी वरिष्ठ आचार्य महाराज जो गुरु भाई हैं, वो सभी हमारे गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। मोस्ट रेवरेंड आचार्य विशुद्ध सागर, मोस्ट रेवरेंड आचार्य विभव सागर, ऑल द आचार्य, ऑल द गणेश माता जी, हम सभी को आचार्य जी ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो उंगली भले छोटी है पर उंगली आचार्य विभव सागर महाराज जी, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी ने बोला डोंट वरी, हम सब आपके साथ हैं, और वो उंगली फिर से हमारे हाथ में मोस्ट रेवरेंड आचार्य विराट सागर महाराज जी देके गए हैं। सो वी आर डोंट वरी, आचार्य जी की एब्सेंट हमेशा करेगी, बट हमारे पीछे सभी वरिष्ठ आचार्य गुरु भाई सभी हमारे पीछे एज ए गुरु है। तो हम लोगों को श्योरिटी है कि हम इस साइड यानी मनुष्य पर्याय से उस साइड यानी मोक्ष तक जाने का जो चैलेंज वाला रास्ता है, वो भी हम गेम की तरह हंसते मुस्कुराते खेलते हुए आराम से क्रॉस करके वहाँ जरूर पहुँच जाएंगे, और एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। आचार्य जी को भी सुनना है, आचार्य जी के बारे में बोलने के लिए सुबह से शाम तक बोल सकते हैं, राइट, बट टाइम की लिमिटेशन है। सो आई एम नॉट स्पीकिंग मोर, बट ऑन अ पाइयस ओकेजन ऑफ 16 Guru Ukar Day, I am going to infinite times most reverend आचार्य विराट सागर जी महाराज कि वो जहाँ पे भी हो वहाँ से हम सभी शिष्यों के लिए बहुत भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम अपनी रत्नत्रय की साधना, स्वास्थ्य सब कुछ अच्छे से संभालते हुए आपस में प्रेम व्यवहार वात्सल्य से उनको हमेशा जिनवाणी में रुचि थी, पूरे दिन संघ को पढ़ाते रहते थे। हम ऐसे ही आगे भी पढ़ते रहे, समाज को परोसते रहे और आगे बढ़ते रहे। उसी भावना के साथ आचार्य विभव सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते थे कि ऐसा ही वात्सल्य, ऐसा ही वरद हस्त अपना हमेशा बनाए रखना। आप आचार्य जी ऐसा मत बोलिए कि हम आपकी क्या सेवा करें, आप हमको इतना आशीर्वाद बना दीजिए कि हम इतने कैपेबल बने कि हम आपकी सेवा करें। इतना अच्छा आशीर्वाद बनाए रखें।